अब 6 ओ क्लॉक कब, एएम में या पीएम में? अगर आपने 6 के साथ ओ क्लॉक लगा दिया है तो अब आप एएम पीएम कैसे बताएंगे? वेल, जब आप ओ क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो आप एएम और पीएम नहीं यूज कर सकते, आपको वहां पर दिन का टाइम बोलना पड़ेगा। जैसे 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे। 6 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 6 बजे। 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे। 8 o'clock इन द इवनिंग, रात के शाम के 8 बजे। ठीक है, तो जब आप ओ क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूज नहीं करना है एएम पीएम, आपको यूज करना है उस दिन के टाइम, उसके लिए वर्ड बोलना पड़ेगा, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून। ठीक है, आपको इससे अगर छोटी सी ट्रिक मैं बताऊं, आप याद रखिए, ओ क्लॉक अगर हम इसको यहाँ पर बनाते हैं तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनता है। तो हमको ओ मिलता है, ये वहीं से आया है। जब 1 घंटे का समय पूरा हो जाता है, यानी कि कंप्लीट सर्कल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओ क्लॉक। 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, आप यहाँ मिनट्स और सेकेंड्स की गिनती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था ओ क्लॉक का तरीका। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी से डिफिकल्ट पार्ट पे आते हैं। इंग्लिश में हम लोग 6:15 को क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, आप 6:15 अगर आपको बोलना है इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? या आपको बोलना है 5:45? हिंदी में तो बहुत आसानी से बोल देते हैं, राइट? इसको जानने से पहले मैं एक छोटी सी आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए कि ये हमारी घड़ी है, क्लॉक है, 12 बजे, 6 बजे का टाइम, 3 और 9 बजे। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये एक सर्कल है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट, यानी कि 12 घंटे के समय को हमने 4 तरह से डिवाइड किया, 3-3 घंटे के टाइम में, यानी कि 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12, 4 टाइम है हमारे पास। ये जो एक पोर्शन होता है ना, 4 में से ये जो एक पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं टाइम की भाषा में क्वार्टर। दोस्तों, जब भी आप किसी भी चीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 हिस्सों में बांटते हैं, तो वो जो चौथा हिस्सा होता है ना, उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर साल के 12 महीने 3-3 महीनों में डिवाइड करिए, यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड करें, तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब मैं साल के पहले 3 महीने बोल रही हूँ। सेकेंड क्वार्टर, साल का चौथा, पांचवा और छठा महीना। ठीक है, तो इसी तरह से घड़ी में भी क्वार्टर्स होते हैं, और ये क्वार्टर का टाइम होता है 15 मिनट्स, 15 मिनट का एक क्वार्टर, या फिर 3 आवर। लेकिन हम यहाँ पर आवर्स को कंसिडर नहीं करते। इंग्लिश में टाइम की बात करते टाइम जब क्वार्टर का यूज होता है तो आवर्स यानी कि घंटे का टाइम हम नहीं लेते, हम सिर्फ मिनट्स में बात करते हैं, सेकेंड्स में भी बात नहीं करते, मिनट्स में बात करते हैं। तो चलिए अपने 6:15, 6:45 पर वापस आते हैं। क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर कौन सा? ये वाला। पास्ट का मतलब क्या होगा? पास्ट का मतलब होता है पुरानी चीज, यानी कि भूतकाल, यानी कि जो हो गया। तो अगर मैं आपको लेमन्स टर्म में समझाऊं तो क्वार्टर पास्ट का मतलब हो जाएगा जो चीज हो चुकी है। क्वार्टर 15 मिनट पास्ट हो चुके हैं, यानी कि 15 मिनट गुजर चुके हैं। इसका मतलब अगर 6 बजने के बाद 15 मिनट गुजर चुके हैं तो मैं क्या बोलूंगी? क्वार्टर पास्ट 6। समझे आप? क्वार्टर पास्ट यानी कि 15 मिनट बीत गए, पास्ट मतलब चले गए, खत्म हो गए, भूतकाल बन गए। ओके, तो ये जो 15 मिनट हैं ये चले गए हैं, तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर? क्वार्टर पास्ट, 15 मिनट्स आर ओवर, खत्म हो गए हैं। हिंदी में हम बोलते हैं 6:15, इंग्लिश में हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 6। हिंदी में हम बोलेंगे 1:15, इंग्लिश में हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 1। हिंदी में हम बोलेंगे 5:15, इंग्लिश में हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 5। ठीक है, तो क्वार्टर पास्ट मतलब क्वार्टर 15 मिनट्स, पास्ट मतलब खत्म हो गए, 15 मिनट ओवर, तो हम क्वार्टर पास्ट यूज करते हैं।
और अगर 15 मिनट ओवर नहीं हुए हैं, यानी कि हिंदी में जिसको हम बोलते हैं पौने 6 का टाइम। पौने 6 का टाइम का मतलब क्या होता है? यानी कि 6 बजने में अभी 15 मिनट हैं, यानी कि ये 15 मिनट पास्ट नहीं हुए हैं, आने वाले हैं। वैसे तो हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि 6 बजकर 45 मिनट हो गए हैं, 6:45, लेकिन हम अगर ये चीज़ सीखना चाहते हैं, इस तरह से बोलना चाहते हैं